आज हम लोग एसएससी सीजीएल का क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो योर एफर्ट्स डिफाइन यू। ठीक है, तो अब सीधा क्लोज टेस्ट पे आ जाते हैं। तो आपके सामने एक क्लोज टेस्ट है। आपको क्या करना है? पहले स्किम करना है, यहाँ से यहाँ पढ़ने का कोशिश करो लास्ट तक, और आप समझने का कोशिश करो। उस बाद आप थीम पकड़ो और आप देखो कि पॉजिटिव जा रहा है कि टोन नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सीधा हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप लोग बना लिए होंगे। अब हम लोग सीधा करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या बात हो रहा है? तो पोस्ट कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो रहा है। तो पहला लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर पहला लाइन समझ में आ गया तो धीरे धीरे सारा समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या बोल रहा है? पोस्ट कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ बात हो रहा है। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल बोले तो पहले का। ऑफेन इनहेबिट करता है। ऑफेन ये आपको दर्शाता है, दिखाता है। क्या दिखाता है? सीजो क्रॉनिक कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन दिखाता है। वो कंडीशन कैसा है? तो सीजो क्रॉनिक है। क्रॉनिक बोले तो जो टाइम से रिलेटेड है, और सीजो बोले तो जो डबल डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डबल टाइम का बात हो रहा है। आगे पढ़ो। साइमल्टेनियसली वो चल रहा है। कैसे चल रहा है? तो ऑब्सोलेंस में भी चल रहा है और फ्यूचरिटी में भी चल रहा है। किसका बात हो रहा है? पोस्ट कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो रहा है। ये एक ऐसा कंडीशन है जो डबल का गेम खेल रहा है, जो साइमल्टेनियसली ऑब्सोलेंस कैसे बना है? तो ऑब्सोलीट वर्ड से बना है, मतलब आउटडेटेड हो चुका है। एट द सेम टाइम वो क्या बता रहा है? तो फ्यूचर इवेंट भी बता रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो। तो फ्लाई ओवर्स हाफ फिनिश, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो फ्लाई ओवर्स है, ये सब आधा अधूरा कंप्लीट है। रेलवे स्टेशन आर कैल्सिफाइड। कैल्सिफाइड बोले तो वो रुक गया है, जम गया है। ठीक है, मिड रेनोवेशन, अभी भी रिनोवेट होता जा रहा है। एंड इलेक्ट्रिक जो है आपका, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या करता है? ये ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट बोले तो टू एंड फ्रो, बोले तो मूव करना है ऐसे ऐसे। ठीक है, ऑसिलेट करता है। कैसे? तो कभी ब्लैक एंड आउट हो जाता है, कभी सरप्लस हो जाता है। तो अभी तक क्या समझ में आ रहा है? अभी तक पोस्ट कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ बात हो रहा है, वो डबल टाइम कुछ बोल रहा है। साथ साथ क्या चल रहा है? ऑप्सेल जो आउटडेटेड हो चुका है, फ्यूचर भी साथ साथ चल रहा है। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम पे फ्लाईओवर का बात हो रहा है, रेलवे स्टेशन का बात हो रहा है, मिड रेनोवेशन का बात हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी का बात हो रहा है। ठीक है, इतना दूर पढ़ लिए। दे डू नॉट सिग्निफाई सिंपल मैल फंक्शन। तो ये बस सिंपल मैल फंक्शन, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये सिंपल नहीं है। ठीक है, इतना दूर ये बोलना चाह रहा, तो इतना दूर पढ़ लिए। अब आगे पढ़ो। रैदर दे मैनिफेस्ट करता है, ये कुछ दर्शाता है, दिखाता है। मैनिफेस्ट करता है, क्या करता है? अ डैश टेम्पोरलिटी इन विच प्रेजेंस इज नीदर अ कंटिन्यूटी ऑफ द पास्ट नर द स्टेबल प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? डैश टेम्पोरलिटी। टेम्पोरलिटी मतलब जो जो कुछ भी चीज टेम्पररी है। इन विच प्रेजेंट नीदर कंटिन्यूटी है, ना प्रेजेंट कंटिन्यूटी है, फिर क्या है? ना ही स्टेबल है। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपने को इधर ब्लैंक फिल करना है जो ऐसा ये चीज को दिखाए। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर, इतना दूर हो गया। ठीक है, अब सीधा ब्लैंक फिल करने का। तो इधर आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड समझे। अब इधर देखो, अगर क्या कुछ भी चीज मैनिफेस्ट अ डैश टेम्पोरल। ठीक है, तो कुछ भी चीज रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव है मतलब पीछे की तरफ खींच रहा है। अगर प्रोग्रेसिव है तो आगे की तरफ। ठीक है, तो ये तो ऐसा एलिमेंट हो जाएगा, ऐसा पीछे की तरफ, ऐसा कुछ नहीं देना है। कुछ भी चीज डिसजंक्टिव है, मतलब कुछ भी चीज टूटा फूटा है। ठीक है, मतलब जॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये एक सेंस दे रहा है। कुछ भी चीज सॉवरेन है, कुछ भी चीज आजाद है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी चीज लीनियर है, ये भी नहीं। ठीक है, तो कुछ भी चीज का है टूटा फूटा है, मतलब साथ नहीं है, डिसजॉइंटेड है। जंक्शन से आपका यहाँ जंक्टिव बना है, मतलब ये आपका जो अलग अलग पाथ एक जगह पे ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो वो डिस है। ठीक है, डिस है। तो प्रेजेंट नीदर कंटिन्यूटी में है, ना ही स्टेबल प्रोजेक्शन में है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका डिसजंक्टिव आएगा। आगे बढ़ते हैं। दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंक्शन करते हैं नॉट एज अ इनर्ट यूटिलिटी, ना ही बस ये इनर्ट अंदर के यूटिलिटी की तरह काम करते हैं, बट एज अ अफेक्टिव इंडिसेस। तो अफेक्टिव बोले तो प्रभावित करने वाला, इंडिसेस बोले तो साइन देता है। ठीक है, आगे बढ़ो। किस चीज का साइन देता है? तो ऑफ टेम्परल रैप्चर। तो ये जो रैप्चर हुआ है, वो जो टेम्पररी है, इसका साइन देता है। ठीक है, तो इधर पोस्ट कॉलम में इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है उसका बात हो रहा है, और ये कंटिन्यूटी भी नहीं है और आगे भी है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ कुछ यूटिलिटी, कुछ सिग्नल भी करता है। अब आगे बढ़ते जाओ। मॉडर्निटी। मॉडर्निटी वंस टेलीग्राफ्ट। तो मॉडर्निटी जो मॉडर्न जमाना है, एक समय टेलीग्राफ किया जाता था, सिग्नल किया जाता था। कैसे? तो थ्रू असफाल्ट एंड कॉन्क्रीट। ठीक है, असफाल्ट कॉन्क्रीट क्या? तो रोड बनाने के लिए ये सब में काम आता है। तो ये सब पहले, अगर रोड वोड ऐसा बन गया है, मतलब मॉडर्निटी आ गया, ये कुछ बताना चाह रहा है।
लेकिन अब ये फ्लिकर करता है विद इन दीज अरेस्टेड डेवलपमेंट्स, ठीक है। क्या डेवलपमेंट्स है, आगे पढ़ो। जैसे ऑफ प्रोग्रेस, ये जो प्रोग्रेस है सस्पेंड हो गया है ब्यूरोक्रेटिक एम्बर में, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक एम्बर क्या है, एम्बर यहाँ पे आप मानो पॉलिसी, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी में सस्पेंड हो गया है। आगे पढ़ो। हियर फंक्शनलिटी इज बिसाइड द पॉइंट, और ये जो फंक्शनलिटी बिसाइड द पॉइंट हो गया है। व्हाट मैटर्स, क्या मैटर करता है, इज अ परफॉर्मेटिव डैश ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट मैटर्स, अब क्या मैटर करेगा कि परफॉर्मेटिव बोले तो दिखावा ऑफ डैश डेवलपमेंट, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, तो रोड्स दैट सिग्निफाई मोबिलिटी इवन इम्पैसिबल। तो मॉडर्न के नाम पे क्या हो जाता है, रोड तो बिल्कुल मोबिलिटी दिखा दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्चुअल देखो तो वहां पे इम्पैसिबल बोले तो चलने लायक भी रोड नहीं है, ठीक है। तो ये बस दिखावा हो रहा है। मेट्रो सिंबलाइज करता है फ्यूचरिटी को इवन व्हेन इमोबाइल, और मेट्रो भी बस फ्यूचरिटी दिखा रहा है, लेकिन मेट्रो में भी बिल्कुल भाई बहुत कंडीशन खराब है, ऐसा कुछ आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखावा वाला सेंस चाहिए, परफॉर्मेटिव डैश ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो पर हेजिटेशन, यहाँ कुछ हेजिटेशन वाला बात नहीं कर रहा है, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। कुछ भी चीज़ यहाँ पे रिपेयर रिपेयर वाला भी काम नहीं करना है, ठीक है। कि यहाँ मॉडर्निटी तो दिखा रहा है कि रोड वोड बना दिए, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं है, ऐसे कुछ आपको सेंस देना है। तो रिपेयर भी आप एलिमिनेट कर दोगे। स्पेक्टेकल क्या होता है, तो इसका मतलब तमाशा, ठीक है। तमाशा बन गया परफॉर्मेटिव डैश डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो एल्यूजन, एक डेवलपमेंट की एक एल्यूजन है, ठीक है। कि डेवलपमेंट है मतलब लग रहा है कि डेवलपमेंट है, लेकिन ये एल्यूजन है, भ्रम है एक, ठीक है। तो सी यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट तक आपको समझ में आया, सेकंड पार्ट कर लिए। अब हम लोग आगे का पढ़ते हैं और आगे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो काफी खतरनाक खतरनाक दिया हुआ है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इन दिस स्कीमा, स्कीमा बोले तो क्या है, इन दिस सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम का बात हो रहा है, सिस्टम फाड़ देंगे वो वाला, ठीक है। तो इन स्कीमा इंफ्रास्ट्रक्चर सीजेज, सीजेज बोले तो स्टॉप हो जाना, ठीक है। टू बी एन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो ये जो सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर सीज करता है, नहीं एज अ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, नहीं बस इंजीनियर का प्रॉब्लम, एंड और बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, तो एक नरेटिव टेक्नोलॉजी बन जा रहा है, ठीक है। नरेटिव बोले तो जो स्टोरी सुना रहा है, नरेट कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी। एक स्पेसिफिक डिस्कोर्स है, बातचीत का कुछ बात हो रहा है जो कि बिल्कुल बिखरा बिखरा है। डैट डैश द नेशन स्टेट प्रॉमिस इनटू द सेडिमेंटेड फॉर्म, ठीक है। और वो प्रॉमिस करता है जो कि अब बिल्कुल सेडिमेंट हो गया, एकदम रुक गया है, जमाव वहां पे हो गया है, ठीक है। ठोस हो गया वो चीज। तो अब यहाँ पे अपने को फिल करना स्पेशल डिस्कोर्स, ठीक है। स्पेशल डिस्कोर्स डैट डैश द नेशन स्टेट प्रॉमिस सेडिमेंटेड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज ट्रांसपोजेस, ट्रांसपोज करना मतलब इधर उधर पोजीशन चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको पोजीशन सेंस वाला नहीं देना है। कुछ भी चीज आर्टिकुलेट कर रहे हो, कुछ भी चीज आर्टिकुलेट कर रहे हो मतलब इसको ट्रिक से हम लोग याद किए कि आरती क्यों लेट आई, स्पष्ट बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पष्ट बताने वाला बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपको कुछ सेडिमेंट दिख रहा है, ऊपर आपको कुछ रोड कॉन्क्रीट एसफाल्ट दिख रहा है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, तो यहाँ से आपका सेंस आ रहा है कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ मेटेरियलाइज करने का सेंस आएगा, कुछ भी चीज़ डिजॉल्व करने का सेंस नहीं देना है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सेडिमेंट से पता चला कुछ भी चीज़ मेटेरियलाइजेज, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा। अब आगे बढ़ो, तो ब्रीजेज टू बी ऑलवेज रिबिल्डिंग। और जो ब्रिज है मॉडर्निटी के नाम पे हमेशा ही मतलब बिल्ड हुआ आता है। एयरपोर्ट भी कंस्टिट्यूट, एयरपोर्ट का जो कंस्टिट्यूट है ये भी फेलियर नहीं है बट कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो सरकार बदलती जाती है, लेकिन ये सब काम कभी पूरा नहीं होता। तो ये सब एक व्यंग जैसा कर रहा है कि ये सब कंटिन्यूटी का आपका दिखाता है, ठीक है। आगे बढ़ो। द कंटिन्यूअल रिन्यूअल ऑफ अनफिनिश इंटेंशन, और ये अनफिनिश इंटेंशन मतलब ये कभी कंप्लीट नहीं होता है। सरकार बदलते जाती है लेकिन एयरपोर्ट बनते रहता है, रोड बनते जाता है। सच स्पेशल आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो ये जो स्पेशल चीजें हैं ये रिक्वायर करता है रिकैलिब्रेटेड हार्मोनेटिक्स, ठीक है। तो रिकैलिब्रेटेड मतलब उसको फिर से रिकैलिब्रेट करना चाहिए। टू रीड दैम लिटरली, अगर उसको रीड करोगे लिटरली तो आप मिस कर दोगे उसका सिंबॉलिक रेजोनेंस को, उसका सिंबॉलिक मीनिंग को मिस कर दोगे। अगर आप बस पढ़ोगे तो उसका अंदर का मीनिंग का समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो थर्ड नंबर अपन भर लिए, ठीक है। थर्ड मेटराइज हो गया, अब फोर्थ इधर भरना है। तो देयर डिस्पेयर, ठीक है। ये जो डिस्पेयर है, देयर डिस्पेयर क्या हो रहा है, तो देयर डिस रिपेयर इज नॉट अ डिके। इसका जो डिस रिपेयर है ये डिके नहीं है, बट क्या, ठीक है, बट क्या, अ विजुअल वोकेबलरी ऑफ स्टेट टेम्परली इन विच क्या हो रहा है, कंप्लीशन इज अ पॉलिटिकल इडियम ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है।
तो बट क्या, तो बट इंट्रोपी, इंट्रोपी मतलब कुछ भी चीज अस्त व्यस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे डीके नहीं है, बट क्या है, ठीक है, तो कुछ अस्त व्यस्त वाला सेंस नहीं देना है। नॉस्टैल्जिक क्या फील होता है, पुरानी चीजें याद आ रही है, तो ये भी नहीं देना है। डिफॉल्ट क्या होता है, तो डिफॉल्ट जो पहले से कुछ भी चीज बाय डिफॉल्ट है वो भी सेंस नहीं देना है। तो ये डिजाइन है, ठीक है। अब डिजाइन के बारे में बोल रहा है, विजुअल वोकेबलरी स्टेट ऑफ टेम्पररी ऐसा कुछ, इन विच, जहाँ पे इनकम्प्लीशन एक पॉलिटिकल इडियम ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है। अब लास्ट लाइन बस पढ़ो और सीधा टिक मार करो और सीधा 5 में 5 आप करो, ठीक है। दिस इज अ टेम्परल ग्रामर ऑफ एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन बोले तो क्या, फ्यूचर की चीजें आप प्रिडिक्ट कर रहे हो विदाउट अराइवल, ठीक है। 10 क्या बोलना चाह रहा है, तो पोस्ट कॉलोनियल बिल्ट, ये जो पोस्ट कॉलोनियल बिल्ट है ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट आर्टिकुलेट करता है, स्पष्ट करता है, नॉट स्टेटिसिस। तो ये रुकावट को, स्टैटिक कुछ भी चीज नहीं है, रुकावट को नहीं करता है, बट डैश अ कंडीशन वेयर मोशन एग्जिस्ट विदाउट डायरेक्शन, अ प्रोग्रेस इज साइमल्टेड थ्रू द परपेचुअल इनकम्प्लीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को सेंस देना है जो कि इधर आएगा, ठीक है। तो ये ना ही स्टैटिक है, तो स्टैटिक नहीं है तो क्या है, ठीक है। स्टैटिक नहीं है बट क्या एग्जॉशन है, कुछ भी चीज आप थक उक जा रहे हो तो ये तो नहीं होगा। कुछ भी चीज परमेनियंस है, मतलब कुछ भी चीज परमानेंट है, तो स्टैटिक का तो बात कर रहा है, तो इधर आप परमानेंट ऐसे नहीं डाल सकते हो। कुछ भी चीज मोबिलिटी है, तो मोबिलिटी भी नहीं, कुछ भी चीज सस्पेंशन है, ठीक है। तो स्टैटिस नहीं है बट सस्पेंशन है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे बस डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में सब हो नहीं रहा है, ठीक है। एक ऐसा कंडीशन बताया जा रहा है जहाँ मोशन तो है लेकिन विदाउट डायरेक्शन है, प्रोग्रेस तो है लेकिन विदाउट क्या है, तो कंप्लीशन है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग भाई ये वाला काफी कठिन जो आपका क्लोजनेस आया था ये हम लोग कर लिए मीनिंग समझ समझ के, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप इसको करने में आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि वहां पे आप सारा का मीनिंग नहीं जान रहे होगे। तो सारा हार्ड वर्ड का मैंने आपके लिए मीनिंग डाल दिया, अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो सीधा आप यहाँ से देख लो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और उससे भी खतरनाक क्लोजनेस है, तो यहाँ तक अगर आप रुक गए तो बिल्कुल इसको भी आप सीख के जाओ, ठीक है। तो इसको क्या करना है, तो वीडियो को पॉज करो और यहाँ से यहाँ आप पहले एक बार जल्दी जल्दी पढ़ के समझने की कोशिश करो क्या बोलना चाह रहा है, क्या थीम है और कैसे क्या है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको स्किम करो। ठीक है, स्किम कर लिए। अब हम लोग सीधा समझते हैं और साइमल्टेनियसली फिल भी करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अर्बन डिके इज नॉट मेयरली अ सिम्टम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, तो समझने की कोशिश करो। अर्बन डीके का बात हो रहा है, ठीक है। अर्बन बोले तो शहर, शहर में जो कुछ डीके हो रहा है तो उसका बात हो रहा है। ये बस एक सिम्टम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर एट्रिशन का, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आप लोग जानते हो एट्रिशन क्या होता है, तो एट्रिशन बोले तो डिक्लाइन कोई भी चीज का। तो अर्बन जो डीके है ये बस सिम्टम्स नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लाइन का। तो भाई क्या है, आगे पढ़ो। बट अ सिमेंटिक आर्टिफैक्ट, ठीक है। सिमेंटिक क्या, जो मीनिंग दे, जो अ सिमेंटिक आर्टिफैक्ट जो कि मीनिंग दे किस चीज का, तो जहाँ पे स्टोन एंड स्टील बिकम्स आर्काइव्स। तो स्टोन और स्टील ये क्या बन गया, आर्काइव्स बन गया, संग्रहालय बन गया, किस चीज का, ऑफ डेफर्ड मॉडर्निटीज का, ठीक है। तो डेफर्ड बोले तो क्या, कोई भी चीज पोस्टपोन करना। एग्जाम आप ऐसा ट्रिक से याद करो कि डफर स्टूडेंट चीजों को डफ ये करते हैं, डिले करते हैं, ठीक है, पोस्टपोन करते हैं। तो मॉडर्न मॉडर्न जो डिके है बस इंफ्रास्ट्रक्चर का डिके नहीं है, उसका डिक्लाइन नहीं है, लेकिन एक मीनिंग देता है, ठीक है। जहाँ पे स्टोन और स्टील आर्काइव बन जाता है और मॉडर्न जो मॉडर्निटी है ये डिफर हो जाता है, थोड़े समय के लिए टल जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ो। तो क्रैक्स हो गया, कोरोजन हो गया और स्पेक्ट्रल स्काफोल्ड्स हो गया, ठीक है। काफी खतरनाक खतरनाक क्या क्या वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। एंड स्पेक्ट्रल स्काफोल्ड्स, अब ये क्या होता है, तो ये भूतिया भूतिया जगह जो बिल्डिंग होता है। यहाँ पे कुल मिला के क्या बोलना चाह रहा है, ये जो अर्बन डिगे के नाम पे जो मॉन्यूमेंट सब, ये सब जो भाई पुराना हो गया, ये सब बस पुराना नहीं हो गया, ये सब आपको कुछ मीनिंग देना चाहता है, वो मीनिंग समझने की कोशिश करो। तो बिल्कुल आप भी इस क्लोजनेस में वो मीनिंग समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये जो भूतिया खंडर ये सब क्या हो रहा है, डू नॉट डिग्रेड मीनिंग, ये सब मीनिंग को डिग्रेड नहीं करता है, तो क्या करता है, तो दे ट्रांसम्यूट, तो ये ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है, तो इनकोडिंग एब्सेंस एज प्रेजेंस। और ये इनकोड करता है, क्या इनकोड करता है, कि एब्सेंस को प्रेजेंस की तरह दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अब ये वाला आपका लगेगा एनालॉजी लगेगा, कि अगर ए ऐसे है, ठीक है,
अब बीच में ऐसा आपका एनालॉजी का साइन है, अब सी का क्या होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एब्सेंस को प्रेजेंस दिखाता है, ठीक है, एब्सेंस को प्रेजेंस की तरह दिखा रहा है, तो एंट्रोपी को क्या की तरह दिखाएगा, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी बोले तो अस्त व्यस्त, जो बिल्कुल एकदम समझ आपका नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो एंट्रोपी को क्या दिखाएगा, तो इधर आ जाओ। क्या एंट्रोपी को मेमोरियल बोले तो कुछ भी चीज मेमोरी ऐसा करके कुछ दिखाएगा, बिल्कुल नहीं, इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। कुछ भी चीज लेजिबिलिटी बोले तो जिसको आप पढ़ उड़ सकते हो, एकदम साफ साफ पता चल रहा है, एग्जैक्ट पता चल रहा है, तो अस्त व्यस्त का उल्टा आपका लेजिबिलिटी हो सकता है। कुछ भी चीज डेकेडेंस, डेकेडेंस क्या होता है, कुछ भी चीज डिग्रेड करना, खराब होना, ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। एब्सेंस अगर प्रेजेंस है तो इंट्रोपी क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या मोन्यूमेंटेलिटी हो जाएगा, तो मोन्यूमेंटल बोले तो एकदम भव्य शानदार ये सब ऐसा, ठीक है। तो इधर आपका जो बेस्ट आपका क्या आएगा, तो बेस्ट आपका यहाँ पे लेजिबिलिटी आएगा, ठीक है, जिसको एंथ्रोपी बोले तो जो अस्त व्यस्त है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, और दूसरा तरफ जिसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट समझ पा रहे हो उसको कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आंसर डी दिया है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इस यहाँ पे आपका बी है। आगे बढ़ते हैं। दिस आर्किटेक्चरल रेसिड्यू है, ये जो आर्किटेक्चरल रेसिड्यू है, अवशेष है, डिफाई करते हैं, डिफाई बोले तो अगेंस्ट में है, विरोध करते हैं इस बात का, क्या बात का, द क्रोनोलॉजिकल हाइजीन ऑफ मास्टर प्लान्स का, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल बोले तो समय से रिलेटेड, हाइजीन बोले तो साफ सुथरा, क्या, तो मास्टर प्लान का, ठीक है। आगे पढ़ो। ऑफर करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूजिटिव टेम्परेलिटी, ठीक है। तो टेम्परेलिटी बोले तो टेम्पररी बोले तो थोड़े समय के लिए, फ्यूजिटिव बोले तो जो भाग रहा है, ठीक है, तो भागता हुआ समय को ऐसा कुछ दिखा रहा है, क्या, तो ये बिल्डिंग्स। अनरिवली जिसको रूल नहीं कर सकते हो, सेडिमेंटेड जो एकदम फिक्स्ड हो गया है, सेडिमेंट हो गया, जम गया है, एंड अनरिजॉल्व जो चीज अनरिजॉल्व है, किसका बात हो रहा है, तो अर्बन डीके का बात हो रहा है। आगे बढ़ो। ये जो र्यून है, ये जो खंडर है, इन दिस स्कीमा, स्कीमा बोले तो सिस्टम, ये जो सिस्टम नहीं फेलियर है डिजाइन का, लेकिन किस चीज का, तो बट ओवर डिटरमाइंड सिंटेक्स ऑफ कोलैप्स, ठीक है। तो ना ही फेलियर है डिजाइन का, लेकिन भाई ये किस चीज का है, तो कोलैप्स का बोले तो बर्बादी का भी है। अब बर्बादी कैसा, तो ओवर डिटरमाइंड मतलब अलग अलग पक्ष का बर्बादी, ऐसा कुछ सेंस दे रहा है, ठीक है। तो इट्स ग्रामर स्पीक्स, इसका ग्रामर बोलता है, कैसा बोलता है, थ्रू स्पेलिंग कॉन्क्रीट एंड ऑक्सीडाइज साइनेज, ठीक है, कुछ साइन विन आपको बताता है। और रिफ्यूज करता है, क्या चीज रिफ्यूज करता है, तो ग्लॉस ऑफ सिविक ऑप्टिमिज्म, ठीक है। तो ग्लॉस बोले तो चमक धमक, तो उसको रिफ्यूज करता है। आगे पढ़ो। टू एस्थेसाइज, अगर आपको कोई भी चीज को डेकोरेट करना है, सजाना हो जाना है, सच डिके, अगर आप इस डिके को सजा उजा दोगे विदाउट क्रिटिक, तो अगर आप ऐसा ये जो डीके है इसको अगर आप डेकोरेट कर दोगे, सजा दोगे सच डीके को विदाउट क्रिटिक, बिना अपना क्रिटिक किए हुए, तो फिर आप इज टू पार्टेक इन ऑन्टोलॉजिकल, फिर आप पार्टेक कर रहे हो, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हो इन ऑन्टोलॉजिकल। ऑन्टोलॉजिकल क्या, जो मतलब आप क्या बोल सकते हो इसको, जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उस व्यक्तित्व में, ठीक है, उस व्यक्तित्व में जहाँ पे रेंडर करता है डिसऑर्डर डेकोरेटिव एंड सफरिंग सबलाइम, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक ऐसा चीज पे आप पार्टिसिपेट करोगे, एक ऐसा अस्तित्व में आप पार्टिसिपेट करोगे जहाँ पे क्या दिखाया जाता है, तो डिसऑर्डर को डेकोरेट कर दोगे और सफरिंग को सबलाइम बता दोगे, ठीक है। ऐसा कुछ सेंस देना। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट को आपको फिल करना है, ठीक है। तो डिसऑर्डर को डेकोरेटिव कर दे रहे हो, सफरिंग को सबलाइम बता दे रहे हो, बढ़िया बता दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ऑन्टोलॉजिकल डैश। तो ऑन्टोलॉजिकल एक्सेस, तो एक्सेस कोई भी चीज का अति कर देना, तो ये तो भाई एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अ, अगर आप डिसऑर्डर को डेकोरेटिव दिखा दे रहे हो, तो इसका क्या आप एकदम धो दे रहे हो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्या उसको डिसइंटीग्रेट कर दे रहे हो, एकदम तोड़फोड़ मचा दे रहे हो, क्या उसको ऑल्टर कर दे रहे हो, चेंज कर दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपका लॉन्ड्रिंग वाला ही सेंस आएगा कि रेंडरिंग डिसऑर्डर, अगर डिसऑर्डर को डेकोरेटिव कर दे रहे हो और सफरिंग को सबलाइम कर दे रहे हो, तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को पूरा धो दे रहे हो, ठीक है। जैसे लॉन्ड्रिंग बोले तो क्या, ब्लैक मनी को व्हाइट करना है, वैसे ही आप यहाँ पे कर रहे हो, अपना गलती को छिपा रहे हो, तो इधर आपका लॉन्ड्रिंग आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब वाट मासेकर्स, तो मासेकर्स क्या, मास्क लगाकर रूप बदल देना, ठीक है। तो वाट मासेकर्स एट द रिन्यूएबल ऑफन कॉन्स्टिट्यूट करता है स्पेशल, स्पेसिफिक क्या है, तो एविसरेशन, ठीक है। तो एविसरेशन क्या मतलब, बॉडी से आप कुछ भी चीज एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो, एकदम उसका जान प्राण निकाल दे रहे हो, ठीक है। तो आगे पढ़ो। तो वेयर मेमोरी इज इवाकुएटेड, तो मेमोरी को इवाकुएट किया जाता है इन द फेवर ऑफ स्पेकुलेटिव कैपिटल,
ठीक है। और ये जो हेरिटेज है, ये जो विरासत है, ये बन जा रहा है यूफेमिज्म ऑफ क्योरेटिकल सैनिटाइजेशन। और ये जो वर्ड है हेरिटेज, इसको आप यूफेमिज्म की तरह दे रहे हो। यूफेमिज्म बोले तो उसको सॉफ्ट कर दे रहे हो। कैसे सॉफ्ट कर दे रहे हो? तो ये सब सारा बिल्डिंग का बात हो रहा है, ठीक है। ये सॉफ्ट कर दे रहे हो और ऐसा लग रहा है कि उसको सैनिटाइज कर दे रहे हो। यहाँ सैनिटाइज से भी पता चल रहा है इधर आपका लॉन्ड्रिंग ही आना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ो। टू रीड रियोन्स पोएटिकली इज टू डिस्प्लेस यूटिलिटी विद डैश, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो, किसको पढ़ते हो? रियोन्स को, ये जो अवशेष खंडर को पढ़ते हो पोएटिकली, तो आप इस तो फिर आप डिस्प्लेस करते हैं यूटिलिटी को विथ डैश, ठीक है। और आगे पढ़ो। टू अलाउ डिट्रस, डिट्रस बोले तो रिमेन्स, ठीक है। टू अलाउ अवशेष, टू अलाउ अवशेष टू आर्टिकुलेट, और आप अलाउ करते हो अवशेष को आर्टिकुलेट करने के लिए, मतलब स्पष्ट रूप में बोलने के लिए, ठीक है। डैट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑकोलेट्स, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर छिपाता है, कुल मिला के ऐसे कुछ देना है। तो डिस्प्लेस यूटिलिटी विद डैश, ठीक है। तो डिस्प्लेस यूटिलिटी विथ अट्यूनमेंट, उसको आप फिर से अट्यून कर रहे हो, ठीक है। कैजुअलिटी, कैजुअलिटी बोलते तो कॉज अफेक्ट का रिलेशनशिप आएगा इसमें, तो ये तो एलिमेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी चीज दिखा रहे हो, सिमेट्री, सिमेट्री बोले तो एकदम इक्वल दोनों तरफ, ठीक है, तो ये तो एलिमेट हो जाएगा। एस्थेटिक बोले तो कुछ भी डिस्प्ले उस्प्ले ये सब का सेंस देगा। तो कुछ भी चीज को यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, तो इधर आपका बोल रहा है पोएटिकली उस चीज को कैसा कर रहे हो, तो पोएटिकली आप उसको अट्यून करेंगे, ठीक है, वापस से उसको, मतलब उसमें डीप मीनिंग अवेयरनेस दोगे। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आएगा, तो 8 का ए आपका आंसर हो जाएगा, अट्यूनमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना दूर हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो स्पेसेस है, कौन सा स्पेसेस, तो ये जो खंडर उंडर है, अर्बन डिके है, ये जो स्पेस है ये क्या कर रहा है, तो ये डिमांड नॉट ब्यूटिफिकेशन, और ये जो स्पेस नहीं डिमांड करता है आपका ब्यूटिफिकेशन, बट अ सिमेंटिक इवाकुएशन, लेकिन एक मीनिंगफुल इवाकुएशन करते हैं, ठीक है। जहाँ पे रस्टेड बैलुस्ट्रेट्स, अब भाई ये क्या है, ठीक है। तो रस्टेड बैलुस्ट्रेट्स क्या है, तो रस्टेड बैलुस्ट्रेट्स बोले तो जैसे आप बिल्डिंग के बगल में एक रैली होता है जिसमें बच्चा लोग एकदम ऊपर से ऐसे स्लाइड मारते हुए आता है, ठीक है। तो जो रस्टेड, जो रस्ट हो चुके हैं, जो सीढ़ी का बात कर रहा है, एंड डिफंक्ट हो चुके हैं कॉरिडोर्स बिकेम अ साइट ऑफ इंटरप्रेटिव इंसर्जेंसी, और ये साइट बन गया है, जगह बन गया है इंटरप्रेट इंसर्जेंसी का, बोले तो आपका इंसर्जेंट मतलब आपका म्यूटिनी हो गया, लड़ाई झगड़ा ये सब, ठीक है। येट, येट क्या बोल रहा है, डीके रसिस्ट करता है इवन रोमांटिसाइजेशन, ठीक है। आगे पढ़ो। इट्स नॉट अ एलिगरी, तो ये एलिगरी नहीं है, ये एक स्टोरी नहीं है, ठीक है। बट क्या है, तो ऑन्टिक एक्सेस है, एक ऐसा सरप्लस है जो कन्फोल्ड्स करता है इनक्लोजर को। कन्फोल्ड्स बोले तो कंफ्यूज करता है इनक्लोजर को, ठीक है। जेंट्रिफिकेशन, जेंट्रिफिकेशन क्या, कि कोई भी चीज को आप ब्यूटीफुल कर दे रहे हो। कैनॉट अगर कोई भी चीज को ब्यूटीफुल कर दे रहे हो, तो आप मतलब इसको कैनॉट, इसको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हो, इसको कैद करके नहीं कर सकते हो, ठीक है। नॉस्टैल्जिया कैनॉट वेट्रीफाई इट, ना ही नॉस्टैल्जिया पीछे का बात इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। इट लिंगर्स, ये अभी भी लिंगर करेगा, मतलब झूलेगा, किसका बात हो रहा है, अर्बन डिके का। तो ये भी अभी भी लिंगर करेगा, ये म्यूटिनी करेगा, म्यूटिनी बोले तो विरोध करेगा, ठीक है। ये निमोनिक है, एकदम मेमोरी की तरह है, एज एंड डैश सिंटेक्स, ठीक है। एज एंड डैश सिंटेक्स एज्ड अक्रॉस म्युनिसिपल फॉरगेटिंग, ठीक है। तो क्या सिंथेटिक, सिंथेटिक बोले तो कुछ भी चीज अरेंजमेंट, तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा। इंसर्जेंट, इसको होल्ड पे रखो, कुछ भी चीज को ब्यूटीफुल कर दो। कुछ भी चीज इक्वी वोकल है, मतलब इक्वी वोकल है, इक्वल इक्वल आवाज आवाज आ रहा है, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ ये जो मेटेनी वर्ड है, विरोध करना, लड़ाई करना, ये का सेंस देगा। और ये सेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे रहा है कि यहाँ पे इंसर्जेंट होना चाहिए, ये भी लड़ाई झगड़ा का सेंस देता है, ठीक है। अब बस लास्ट लाइन पढ़ लो आप, उसके बाद ये पैसे से छुटकारा मिल जाएगा। तो द सिटी, द सिटी रेउन्स आर नॉट रेलिक्स, तो ये बस भाई अवशेष नहीं है, रेलिक्स नहीं है। दे आर डिस्कर्सिव ग्लिचेस, तो डिस्कर्सिव बोले तो बातचीत करने वाला ग्लिच है, ठीक है। किसका बात हो रहा है, पूरा ये सब बिल्डिंग विल्डिंग जो कि पुराना है। इंटरप्शन इन द अर्बन स्क्रिप्ट दैट डिमांड टू रेड नॉट एज अ लॉस बट एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डैश, ठीक है। और ये जो अर्बन का स्क्रिप्ट है, ये आपका गवाही देता है नॉट लॉस का बट इंफ्रास्ट्रक्चर डैश का, ठीक है। तो यहाँ कुछ गवाही वाला सेंस देना है। तो गवाही वाला सेंस देना है, तो कोई भी चीज़ का रिपेयर नहीं करोगे, कोई भी चीज़ का ओरिजिन नहीं है, कोई भी चीज़ का ब्लूप्रिंट नहीं है, तो ये क्या है, कोई भी चीज़ का टेस्टमनी है। तो यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब समझता हूँ कि आपको ये क्लोसेस बिल्कुल समझ में आया होगा, सारा पहला और दूसरा समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग किसी दूसरा दिन और भी कर लेंगे, ठीक है। तो सारा हार्डवर्ड का मैंने आपके लिए डाल दिया है, तो ये आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है।
तो इस तरह हम लोग आज का क्लोज टेस्ट सारा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो दो दो क्लोज टेस्ट काफ़ी है, क्योंकि इसमें आपको मैं समझाता रहा, आपको डाइजेस्ट करना भी है, ठीक है। एक ही बार हम लोग 10-10 बेसिस करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।